अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसन की कुछ अलामात के मुताल्लिक जाना। आज हम उसकी बकिया अलामात जानते हैं ताकि लाइकोपोडियम एक मुकम्मल तस्वीर की सूरत में जहन में आ जाए। ज़हनी अलामात इसकी सबसे अव्वल हैं। बाज़ अद्वियात की ज़हनी अलामात अगर ना भी लें तो उसकी तस्वीर एक बन जाती है। मटीरिया मेडिका में बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जिनकी ज़हनी अलामात मिलती ही नहीं। असल में इसकी इब्तदा ही इसके एक्शन की इब्तदा ही जहन से होती है। पोरविंग ने तो हमें इसकी अलामात का एक ज़हीरा दे दिया, लेकिन जब हमने इसका साइंसी मुतालिया किया, इसका मोड ऑफ एक्शन देखा, तो ये मालूम हुआ कि इसकी तमाम अलामात की इब्तदा ही जहन से हुई थी। ज़हनी अलामात अव्वल हैं, फिर हम इसकी किडनीज़ की अलामात भी जानेंगे, दिल पर इसके असरात भी जानेंगे और काज ऑफ डिजीज़ भी जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर है, यानी एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन की मिकदार को बढ़ाती है। एसिटाइल कोलिन की कमी से जो भी अलामात पैदा हो रही हैं वो तमाम की तमाम लाइकोपोडियम में शामिल हैं। इसका जहन हम देखते हैं कि लाइकोपोडियम का जहन कैसा होता है। दोस्तों, जिन अलामात का हम तज़किरा कर रहे हैं ये वही अलामात हैं जो मेन अलामात हैं। वैसे तो बहुत सी अलामात हैं, बहुत बड़ी दुआ है लाइकोपोडियम, लेकिन मेन सिम्टम्स हम ले रहे हैं ताकि ये जो सिम्टम्स हैं ये तकरीबन हर पेशेंट में पाए जाते हैं। जो भी लाइकोपोडियम का मरीज़ होगा उसमें ये अलामात पाई जाएंगी, और अलामात को गुडमुड होने से बचाने के लिए हम उसमें जो उसका मेन जो असर है, जो एक्शन है, जिस केमिकल पर वो असर कर रही है, जिसकी वजह से वो अलामात बॉडी में पैदा हो रही हैं, या जिसकी वजह से मरीज़ में तब्दीलियां आ रही हैं, और जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको हमने इकट्ठा किया है ताकि दुआ सही मानों में जहन नशीन हो सके। ऐसा ना हो कि आप एक दुआ को लें फिर दूसरी के साथ उसकी अलामात मिल जाएं तो आप एक झंझट में ना पड़ें, इसलिए हमने इसको आसान फहम करने की कोशिश की है। लाइकोपोडियम की ज़हनी अलामत अव्वल, यानी एसिटाइल कोलिन की कमी के सबब यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। बोरियत की आमद और डिप्रेशन, यानी जो बोरियत है ये डिप्रेशन की इब्तदा है। बोरियत की आमद होती है और साथ में डिप्रेशन पैदा हो जाता है। मरीज़ गलत बोलता है, बोलते वक्त अल्फाज का दुरुस्त इंतखाब नहीं कर पाता, या लिखते वक्त गलत हिज्जे यानी स्पेलिंग लिखता है। यह तो एक हिस्सा था। दूसरा इसका हिस्सा ज़हनी अलामात का कि महफिल या हुजूम में बोरियत होती है और तन्हाई रहती है। तन्हाई में तो वैसे तन्हाई रहती है, लेकिन महफिल में भी तन्हाई रहती है। अजनबी महफिल में इसे एक खौफ सा महसूस होता है। इंसानों से भी खौफ है और तन्हाई में भी खौफ है। इसकी एक मेन वजह है कि इसके मरीज़ में खुद इत्मादी बिल्कुल नहीं होती। खुद इत्मादी के फुकदान की वजह से महफिल से भी डरता है, तन्हाई से भी डरता है। ये बात
जहन नशीन रखें कि ये तमाम अलामात जो हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के सबब हैं। बेशुमार अद्वियात ऐसी हैं जो एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने वाली हैं, लेकिन इन अलामात के साथ एसिटाइल के डिस्टर्ब होने के साथ एसिटाइल के डिस्टर्ब होने के साथ अगर आप देखें तो लाइकोपोडियम एक अपनी नुमायां तस्वीर देगी, कुछ अलामात ऐसी देंगी जो सिर्फ और सिर्फ लाइकोपोडियम में पाई जाएंगी। बाकी ये जो जितनी अलामात हैं इनको हम मरीज की अलामात कह सकते हैं, या ऐसी अलामात हैं जो मरीज में एक तब्दीली की वजह से महसूस हो गई हैं। कुछ अलामात ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुआ में मखसूस हैं और मरीज में भी पाई जाती हैं, तो दुआ में भी पाई जाती हैं, फिर जाके होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बिलमिसल बनती है। हजारों अलामात ऐसी हैं जो हजारों अद्वियात में जो है वो कॉमन है। जो जो मेडिसिन एसिटाइल कोलिन पर असरअंदाज होने वाली है उसकी अलामात और लाइकोपोडियम की अलामत मिल जाएंगी आपस में, लेकिन मरीज परेशान हो जाएगा। जब भी वो रेपर्टरी में जाएगा तो उसको 100 मेडिसिन, 50 मेडिसिन, 30 मेडिसिन, 20 मेडिसिन, बेशुमार मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से एक मेडिसिन को जो है वो जुदा करना ही बिलमिसल इंतहाब है। एक तो ये अलामात जो हमने ऊपर जिक्र कर चुके हैं पीछे कि ये तमाम अलामात जो हैं इसकी जहनी, इसमें एक बात और भी है कि तंबाकू नोशी से इनमें या मनशियात के इस्तेमाल से इजाफा होता है। उसकी वजह है, मखसूस वजह है, और शाम के वक्त भी बढ़ती हैं क्योंकि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल की कमी से निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं मसल्स में वो काम नहीं करते और ना ही मुस्कार्निक रिसेप्टर काम करते हैं, जिसकी वजह से उज़लात भी मुतासर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उज़लात पे आके दाईं तरफ से बाईं तरफ आना लाइकोपोडियम है। ज़हनी अलामात में शाम के वक्त यानी 4 से 8 लाइकोपोडियम है। ये लाइकोपोडियम का इशारा दे रही हैं, बाकी अलामात जो हैं वो एसिटाइल कोलिन की कमी का इशारा दे रही हैं कि एसिटाइल कोलिन की कमी भी है और ये अलामात भी मौजूद हैं। बस लाइकोपोडियम गुर्दे की अलामात में भी एक अव्वल दर्जा की दुआ है। जब एसिटाइल कोलिन की कमी होती है तो उसकी किडनीज पे भी अलामात जो हैं वो देखने में आती हैं। लाइकोपोडियम एसिटाइल कोलिन के जरिया ट्यूबुलर अपरेटस ऑफ किडनी पर अमल करके पानी की रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है। इसका यह एक्शन इसे डायूरेटिक यानी पेशाब आवर बनाता है। यूरिक एसिड और लेथिक एसिड की पत्थरियों को खारिज करती है क्योंकि एसिटाइल कोलिन की मिकदार जब बढ़ेगी पेशाब आवर भी बनेगी ये, और फिर यूरिक एसिड का खराज भी कराएगी। दिल की अलामात बासबाब एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर होने के दिल के धड़कने की शरह को कम करती है, इसके सिकुड़ने की कुव्वत को कम करती है। इसलिए अगर मरीज की नब्ज तेज हो, हिफकानुल कल्ब हो, खून में उबाल का एहसास हो या एहसास हो कि ब्लड सर्कल रुक गया है और अलामात शाम के वक्त खसूसी तौर पर ज़्यादा महसूस हों, शाम से मुराद यानी कि 4 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान, शाम को भी हो सकती हैं, शाम से थोड़ा पहले भी हो सकती हैं, शाम से थोड़ा बाद भी हो सकती हैं, तो लाइकोपोडियम एक आला दर्जा की दुआ होगी। इसकी काजेशन यानी
खौफ, खौफ से देखें, खौफ की हालत में एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाएगी, अलामात पैदा हो जाएंगी। फेल हो जाने से जब उसको कोई सदमा पहुंचेगा, दुख होगा, फिर भी एसिटाइल कोलिन जो है वो डिक्रीज होगी। गुस्सा से, गुस्सा की हालत में भी न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होंगे। डिप्रेशन से, मुश्तजनी करने से, वाइन पीने से, तंबाकू नोशी करने से, सिपियां खाने से, सख्त शर्म से या सख्त सदमा लगने से, जो भी बीमारी पैदा हो रही है उसके पीछे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है। इसलिए इतनी अलामात इकट्ठी करके काजेशन बना दिया गया कि इन अलामात की, देखें, पुरविंग के दरमियान या पुरविंग के दौरान तो अलामात पैदा हो गई। कुछ अलामात ऐसी हैं जो पुरविंग के दौरान नहीं, डॉक्टर्स ने अपनी जहानत, क्योंकि जो मटेरियल लिखने वाले डॉक्टर से डॉक्टर केंट साहब हैं, डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हनीमैन साहब हैं, डॉक्टर ब्रंट हैं, एलियन हैं, बोरक हैं, ये तमाम के तमाम सिर्फ होम्योपैथ नहीं थे या अलामात कलेक्ट करने से इनकी इब्तदा नहीं हुई। ये पीछे, इनके पीछे बहुत बड़ा नॉलेज है। ये अनाटोमी को, फिजियोलॉजी पर, पैथोलॉजी पर, तमाम पर अपने दौर में जो राइज थी उस पर अबूर रखते थे। उन्होंने फिर अहज की कुछ अलामात के खौफ की हालत में भी ये अलामात पैदा होती हैं। अगर खौफ से बीमारी पैदा हो जाएगी तो फिर भी लाइकोपोडियम दी जा सकती है। जैसे कि खौफ आपको आर्सेनिक एल्बम में भी मिल जाता है, एकोनाइट में भी मिल जाता है, नक्सवाबिका में भी मिलता है, कॉलीफास में भी मिलता है। हज़ारों अद्वियात ऐसी हैं जिनमें खौफ की अलामात पाई जाती हैं। लेकिन खौफ की अलामात से पैदा अगर बीमारी हो रही है, इस पे जो है मुकम्मल डिपेंड करके लाइकोपोडियम नहीं दी जा सकती, जबकि लाइकोपोडियम की अपनी मखसूस अलामात साथ ना हो। इससे तो हमें ये नतीजा हज कर लिया हमने कि इसने खौफ से पैदा हुई, खौफ से पैदा हुई है तो इसके पीछे उसका ब्रेन्स के न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हुए हैं। खौफ से और भी ऐसी अद्वियात हैं जो अपनी मखसूस अलामत लाइकोपोडियम से अलग रखती हैं। और भी अद्वियात ऐसी हैं जहां पे अगर खौफ, सिर्फ खौफ की बुनियाद पर लाइकोपोडियम आप सेलेक्ट करेंगे तो लाइकोपोडियम में भी काम ना भी करे। उसी सूरत में करेगी जब उसकी अपनी मखसूस अलामात पाई जाएंगी, जो मरकजी अलामात हैं, जो उसकी मखसूस अलामात हैं, जो बिल मिसल अलामात हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लाइकोपोडियम मेडिसिन का की ही मलकियत हैं। इसके अलावा वो किसी और दुआ की मलकियत नहीं, वही उसको जुदा बना रही हैं। वह स्टूडेंट इन असबाब या काजेशन के नतीजा में पैदा होने वाली हर बीमारी की दुआ लाइकोपोडियम समझ सकते हैं ना। वाजे कर दूं कि इन असबाब के नतीजा में सिर्फ वही बीमारियां या अलामात लाइकोपोडियम के दायरा में आएंगी जो एसिटाइल कोलिन की कमी के नतीजा के साथ लाइकोपोडियम की अलामात भी साथ में रखती हूं, लाइकोपोडियम की मखसूस अलामात भी साथ में रखती हूं। तो लाइकोपोडियम का दायरा में मुकम्मल तौर पे मरीज आ गया तो लाइकोपोडियम की एक खुराक ही, बिल मिसल खुराक ही उसमें अलामात बिल मिसल पैदा करके उसमें मरीज में तब्दीली ले आएगी। मरीज नतीजतन राहत महसूस करेगा। अब हम इसकी पोटेंसी के मुतालिक जानते हैं कि इसकी कौन सी पोटेंसी होनी चाहिए। 12C यानी 12CH में ये इस कभी भी हता नहीं गई। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम 30 के बाद 200 पे या 1 MCM जी हो सकता है हमारी पोटेंसी ठीक सेलेक्ट नहीं हुई। बिला खौफो खतर 12CH में हर मरीज़ पर लाइकोपोडियम की अगर उसकी में अलामत मौजूद हैं तो लाइकोपोडियम जो है वो नाकाबिले खता तीर है। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो लाइक आए तो पसंद करें, दोस्तों में शेयर भी करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। फ़ी अमानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।